हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज का जो सेशन है वो है बेस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है 38 दिसंबर 2023 का आर्टिकल। और आर्टिकल की हेडिंग है 11th सेंचुरी जैन स्कल्पचर्स डिस्कवर्ड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट। 11th सेंचुरी तो 11वीं शताब्दी के जैन स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्तियां हैं, स्टैचू हैं, आइडल हैं, उनको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, मतलब वो मिले। तो यहाँ पर जो एक हेल्पिंग वर्ब है वर, ये मिसिंग है। वर इसलिए, वॉज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी और वर्ब के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डिस्कवर्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो 11वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ बरामद हुई कहाँ पर? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। मैसूर जो जिला है उस जिले में जैन स्कल्पचर्स, ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 11th सेंचुरी, तो ये एडजेक्टिव है और विशेषता बता रहा है कि जो जैन स्कल्पचर्स हैं, ये जो स्टेच्यू हैं, मूर्तियां हैं, वो 11वीं शताब्दी की हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ 11th सेंचुरी जैन स्कल्पचर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इसकी वर्ब है वर्ड डिस्कवर्ड, इसकी वर्ब है इन, यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है मैसूर डिस्ट्रिक्ट। 3 11th century Jain sculptures were discovered at Varuna village in Mysore district early this week. 3 11th सेंचुरी के 11 शताब्दी के जैन स्कल्पचर्स हैं, स्टैचू हैं, आइडल्स हैं, उनको डिस्कवर्ड किया गया, मतलब उनको खोजा गया। कहाँ पर? एट लगा के बताया है, वरुणा विलेज में। और ये वरुणा विलेज कहाँ आता है? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। कब इसको खोजा गया? अर्ली, मतलब शुरुआत में, दिस वीक मतलब इस वीक के जो शुरुआत में 3rd सेंचुरी के जैन स्कल्पचर को खोजा गया वरुणा विलेज मैसूर डिस्ट्रिक्ट के। 11th सेंचुरी स्कल्पचर्स, ये सब्जेक्ट है, वर्ड डिस्कवर्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो स्कल्पचर्स है उनको खोजा गया है किसी और के द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 11th सेंचुरी जैन स्कल्पचर, यहाँ पर इन पर काम किया गया है, इनको खोजने का काम किया गया है। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अगर हम इसे एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? अब पैसिव में ये इसका सब्जेक्ट है, वर्ड डिस्कवर्ड इसकी वर्ब है और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो स्कल्पचर्स है इनको खोजा गया है, लोगों के द्वारा खोजा गया है, जो वहाँ पर खुदाई कर रहे थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वर्कर्स हैं, जो ड्रेनेज को खोद रहे थे वो वर्कर्स, तो उनके द्वारा ये खोजा गया है। तो हम लिख देंगे वर्कर्स, अब इन्होंने डिस्कवर्ड किया है, इन्होंने पाया था, तो वर्कर्स। अब ये सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट का एक्टिव का होगा तो V2 लगेगा। तो इन्होंने क्या किया है? डिस्कवर्ड इन किया था, V2 लगाया। किसको डिस्कवर्ड, किसको किया है? 11th सेंचुरी जैन स्कल्पचर्स। तो ये इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस में। द स्कल्पचर्स वर फाउंड इन अ हीप ऑफ डिब्रिस व्हाइल डिगिंग फॉर ड्रेनेज वर्क। द स्कल्पचर्स, जो ये मूर्तियां हैं, वर फाउंड, इनको पाया गया। कहाँ पर? इन द हीप ऑफ डिब्रीज, डिब्रीज होता है मलबा, तो मलबा का जो ढेर है, हीप है, उसमें पाया गया। किस दौरान? वाइल बताया है। डिगिंग, खोदते हुए, किसके लिए? ड्रेनेज वर्क, ड्रेनेज होता है गंदे पानी की निकासी, तो गंदे पानी की निकासी की खुदाई के दौरान, डिगिंग के दौरान ये जो स्कल्पचर्स हैं उनको पाया गया हीप ऑफ डिब्रीज में, मतलब मलबे के ढेर में। द स्कल्पचर्स, ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है वर फाउंड, और ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है।
While one of the sculptures were damaged beyond recognition, the other two were in fairly good condition. While जबकि one of the sculptures मतलब वो तीनों मूर्तियों में से एक was damaged, वो हो चुकी, damaged मतलब खंडित, beyond recognition पहचान के परे मतलब इतनी डैमेज हो चुकी है कि उसे पहचानना मुश्किल है. The other two दूसरी जो दो हैं वो थी किस में, अच्छी कंडीशन में, fairly good condition मतलब अच्छी स्थिति में थी. One of the sculptures, ये subject, was इसकी verb है और ये past indefinite का state of being का sentence है. यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि उनमें से जो एक मूर्ति थी वो कैसी थी, damaged थी मतलब क्षतिग्रस्त थी. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सेंस ऐसा नहीं दे रहा है कि मूर्तियों को डैमेज कर दिया गया. यहाँ पर सेंस आ रहा है कि वो मूर्तियां खंडित थी. तो यहाँ पर जो डैमेज है वो की थर्ड फॉर्म जरूर है, पर ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है. ये जो स्कल्पचर्स है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि वो कैसी थी, डैमेज थी. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ही वॉज सरप्राइज्ड लिखा मैंने. अब इसका मतलब क्या होगा, वो था आश्चर्यचकित. इसका मतलब ये नहीं आएगा कि उसको आश्चर्यचकित किया गया था, राइट. तो यहाँ पर जो सेंस है उस पर गौर करना है, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर. द अदर टू ये सब्जेक्ट वर इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. अगेन यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि जो दूसरी या दो मूर्तियां थी वो थी कैसी, अच्छी खासी कंडीशन में, फेयरली गुड कंडीशन में. वर्ड यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है. और जब भी बी फैमिली की वर्ब लाइक इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज, वर ये पास्ट टेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं, तो यह अवस्था बताने का काम करती हैं. N.S. Rangaraju of Intact Mysuru said that of the two idols or sculptures, one of them is that of Jain Tirthankar, but it was difficult to ascertain the identity in the absence of symbols, which may have been effaced और डैमेज्ड. एन.एस. रंगाराजू ऑफ इंटेक के जो एन.एस. रंगाराजू है, फिर एक कॉमा लगा के लिखा है मैसूर. अब इनकी जगह बताइए कि वो कहाँ के हैं, मैसूर के. तो एन.एस. रंगाराजू ने कहा, क्या कहा कि ऑफ द टू आइडल्स और स्कल्पचर्स, कहा कि दो मूर्तियों में से जो एक है वो है किसकी, जैन तीर्थंकर की. बट इट वॉज, अब ये वॉज जरूर लिखा है पर इसका जो सेंस आएगा वो है का सेंस आएगा. मैं ये बाद में बताऊंगी है क्यों है. बट ये है डिफ़िकल्ट, मुश्किल, टू असर्टेन मतलब पता लगाना, असर्टेन करना मतलब होता है पता लगाना. तो ये मुश्किल है पता लगाना क्या, द आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, किसके एब्सेंस में, अभाव में, क्या सिंबल्स जो चिन्ह के अभाव में इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको पता लगाना मुश्किल है. विच ये आया है सिंबल्स के लिए. तो जो सिंबल को जो शायद डैमेज कर दिया गया, जो दो आइडल्स में से एक है वो है जैन तीर्थंकर की, बट वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है उसको पता लगाना, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, सिंबल्स है, चिन्हों के अभाव में, शायद उनको डैमेज किया गया होगा. एन.एस. रंगाराजू ये सब्जेक्ट है. सैड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड. वन ऑफ दैम ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, बट यहाँ कंजक्शन है. इट्स सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है सिंबल्स के लिए और इसकी वर्ब है. मे हैव बीन एफेस्ड और डैमेज्ड इसकी वर्ब है. और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है.
The sculptures were shifted to the Archaeology Museum on the premises of इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब जो स्कल्पचर्स हैं, ये आइडल्स हैं, इनको शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ पर? आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है, पुरातत्व जो संग्रहालय, वहाँ पर ऑन द प्रमाइसेस, किसके परिसर में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के परिसर में। द स्कल्पचर्स, ये सब्जेक्ट वो शिफ्टेड, इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर है। Information about the discovery of the sculptures was provided by a local person. Information, सूचना about के बारे में, किसके? The discovery of sculptures, मतलब जो खोज है मूर्तियों की, was provided, वो दी गई थी, किसके द्वारा? A local person, एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा। तो जो जानकारी है इस स्कल्पचर्स के बारे में, उसको दिया गया था एक लोकल पर्सन, एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा। द डिस्कवरी, ये सब्जेक्ट, was provided, इसकी वर्ब है। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। was यहाँ बी फैमिली की वर्ब है। प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोवाइड, सेकंड प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। A team comprising Professor Rangaraju and others reached the spot and retrieved the idols. A team, एक दल, कंप्राइजिंग मतलब जिसमें शामिल है प्रोफेसर रंगाराजू और दूसरे व्यक्ति, वो क्या, उन्होंने क्या किया? वो पहुँचे, रीच किया कहाँ पर? स्पॉट पर, मतलब वो जो स्थल है वहाँ पर। और रिट्रीव्ड मतलब होता है बरामद की, क्या? आइडल्स, मूर्तियों को। तो एक जो दल है जिसमें शामिल हैं प्रोफेसर रंगाराजू और दूसरे लोग, वो पहुँचे स्पॉट पर, स्थल पर, और उन्होंने बरामद की, रिट्रीव्ड किया आइडल्स को, मूर्तियों को। अ टीम कंप्राइजिंग प्रोफेसर रंगाराजू एंड अदर्स, ये हमारा सब्जेक्ट, इन्होंने दो काम किए, एक तो ये पहुँचे और दूसरा इन्होंने बरामद करने का काम किया है। तो ये दोनों इनकी वर्ब है और ये सेंटेंस है पास्ट indefinite का सेंटेंस। Subsequently, they were shifted to ASI Museum at the IGRMS. Subsequently मतलब इसके बाद, they were shifted मतलब जो idols हैं उनको शिफ्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ पर? ये म्यूज़ियम का नाम बताया, और ये म्यूज़ियम कहाँ है? IGRMS में। दे, ये सब्जेक्ट, वो शिफ्टेड इसकी वर्ब है। और अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर मूर्तियों को शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर जो मूर्तियों हैं उन पर काम किया गया है, सब्जेक्ट पर काम हुआ है। प्रोफेसर रंगाराजू said the entire belt comprising Vanna, Varakuda and Vajamangala had been thriving Jain centers, and there was scope for excavation and research to throw light on the antiquity of the region. अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पर जो प्रोफेसर रंगा राजू है उन्होंने जो कहा है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है या रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है। तो उन्होंने लिखा है कि जो ये पूरा बेल्ट है, मतलब ये जो पूरा एरिया है जिसमें शामिल है कंप्राइजिंग, ये जो नाम दिए हैं ये, अब ये जो नाम है, ये जो जगह है, हैड बीन थ्राइविंग मतलब ये रही थी, थ्राइविंग मतलब फलता फूलता, ये एक्टिव सेंटर्स, जैन सेंटर्स रही थी, मतलब यहाँ पर जो जैन धर्म था वो अच्छे से फला फूला था। एंड और क्या, देयर वॉज अ स्कोप, और यहाँ पर है, वॉज को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, पर यहाँ पर जो सेंस आएगा कि अभी भी तो स्कोप है, ऐसा तो नहीं कि जो स्कोप है वो चला गया है। अभी क्या है? स्कोप है, संभावना है। स्कोप मतलब संभावना है, किसकी? एक्सकेवेशन की, खुदाई की, और रिसर्च की। रिसर्च होता है जांच पड़ताल करना, तो जांच पड़ताल की स्कोप है अभी भी। किस लिए? टू थ्रो लाइट मतलब प्रकाश डालने पे, ऑन द एंटिक्विटी ऑफ द रीजन। एंटिक्विटी होता है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में ये कैसा रहा होगा उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं और प्रकाश डाल सकते हैं।
प्रोफेसर रंगाराजू ये सब्जेक्ट, सैड इनकी वो, वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस। द एंटायर बेल्ट कंप्राइजिंग, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। हैड बीन ये इसकी वर्ब है, और ये इसका जो सेंस आएगा वो आएगा कि ये रहा था। एंड यहाँ कंजक्शन देयर ये सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका रूल होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब जो ये यहाँ पर सैड है, उसके बाद जो पूरा स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा पास्ट में। इसलिए जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में लिखा गया सेंटेंस है, और इसका जो सेंस आएगा हिंदी में वो आएगा प्रेजेंट टेंस का। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।